हाय फ्रेंड्स, इट्स समीर हियर और समीर रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड बताने वाला हूँ जो आप 30,000 रुपए के अंदर बना सकते हो। एंड इंपॉर्टेंटली गाइस, दिस इज AMD बेस्ड। दोस्तों ये काफी पावरफुल बिल्ड है जिसकी मदद से आप लो टू मीडियम गेम तो खेल ही सकते हो, बट हेवी गेम जैसे DDR5, Assassin's Creed, ओडिसी जैसे गेम भी आप इजीली खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके पहले दोस्तों मैंने इंटेल बेस्ड पीसी बिल्ड बताया था, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपका आ रहा है। बेस्ड ऑन दैट गाइस, काफी यूजर्स ने कहा था कि AMD भी बनाया जाए, सो हियर इट इज। इस वीडियो को दोस्तों अगर आप कंप्लीटली देखते हो, इसी पीसी बिल्ड के साथ आप जाना चाहते हो, तो सारे कंपोनेंट जो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा उनकी लेटेस्ट प्राइसिंग वाली लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डायरेक्टली वहां से उन्हें चेक कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन वीडियो इज, किसी भी पीसी बिल्ड का सबसे जरूरी पार्ट होता है कंपैटिबिलिटी। आप किसी भी कंपोनेंट को उठा के एक पीसी बिल्ड नहीं कर सकते, वो सारे 100% कंपैटिबल होने चाहिए। सो गाइस, आज इस वीडियो में जो पार्ट्स आपको मैं बताने वाला हूँ वो 100% कंपैटिबल है विद ईच अदर। हमेशा की तरह गाइस, ये डेटा जो आपको बताऊंगा ये हर एक कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट से कॉल करके मैंने कंफर्म किया है, तो आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के साथ, दैट इज द CPU। तो इस बिल्ड के लिए दोस्तों मैं AMD का Ryzen 3 3200G मॉडल यूज कर रहा हूँ, विच इज द क्वाड कोर प्रोसेसर, और इसमें आपको दोस्तों इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिलती है। बेस फ्रीक्वेंसी दोस्तों इसकी देख सकते हो आप 3.6 गीगाहर्ट्ज की है, इसे आप ओवरक्लॉक कर सकते हो अप टू 4 गीगाहर्ट्ज। इसकी प्राइसिंग दोस्तों अगर आप देखते हो तो ये 10,000 के आसपास है, बट इस प्राइस ग्राफ में दोस्तों अगर आप देखते हो तो ये 8,000 रुपए तक नीचे आता है, सो प्लीज नोट दैट। सेकेंड कंपोनेंट जो हम इसमें यूज करने वाले दैट इज द मदरबोर्ड। तो इसके लिए दोस्तों मैं गीगाबाइट का A320M यूज कर रहा हूँ। ये दोस्तों AMD वाला मदरबोर्ड है, आपको ध्यान में रखना है इंटेल के अलग बोर्ड्स होते हैं और AMD के अलग। यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो AMD मेंशन किया है, सो आपको ये हमेशा बात ध्यान में रखनी है। इस मदरबोर्ड में दोस्तों आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं, सो आप ड्यूअल चैनल में मेमोरी रन कर सकते हो, और मैक्सिमम मेमोरी जो इस मदरबोर्ड में सपोर्टेड है दैट इज अप टू 32 GB, और DDR4 स्टिक्स यूज करते हैं, सो दैट इज द लेटेस्ट वन। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मदरबोर्ड इज कि इसमें आपको M.2 का स्लॉट भी मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो अगर आप SSD यूज करना चाहते हो इन फ्यूचर या फिर डायरेक्टली इनिशियल स्टेज से, तो आपको M.2 का स्लॉट दिया जाता है, सो आप हायर स्पीड्स इससे अचीव कर सकते हो। रैम जो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला सपोर्टेड है दैट इज द 3200 मेगाहर्ट्ज। इसकी प्राइसिंग दोस्तों अगर आप देखते हो तो ये 4600 के आसपास है। इस प्राइस ट्रैकर में अगर आप देखते हो तो ये 4500 तक नीचे आते हैं। थर्ड कंपोनेंट इज GPU। दोस्तों अगर आप इस पीसी बिल्ड में GPU यूज नहीं करते तो भी आपको गेमिंग में दिक्कत नहीं होगी। लो सेटिंग्स में आप हेवी गेम्स भी रन कर सकोगे, जैसे GTA 5 जो है इस पीसी बिल्ड के साथ इजीली रन होगा जस्ट बेस्ड ऑन द प्रोसेसर, बट वो काफ़ी लो सेटिंग में चलेगा। अगर आपको मीडियम सेटिंग्स में इसे चलाना है या इवन एट हाई सेटिंग्स तो आपको GPU यूज करना होगा। और गाइस 30,000 के बजट में हमारा ये GPU इजीली फिट होता है। सो इस बिल्ड के लिए दोस्तों मैं यूज करने वाला Nvidia का 1650। ये दोस्तों 4 GB का GPU है एंड दिस इज फ्रॉम द Zotac कंपनी। यहाँ पर दोस्तों इसकी प्राइसिंग आप ये देख सकते हो आप, दिस इज कोटेड एट 13,000 रुपीज, बट प्राइस ट्रैकर में दोस्तों आप देखते हो तो ये 11,800 तक नीचे आते हैं, सो प्लीज नोट दैट। नेक्स्ट कंपोनेंट इज द स्टोरेज। तो दोस्तों अगर आप इस पीसी बिल्ड को सिर्फ गेमिंग के लिए यूज करने वाले हो तो आप सिर्फ सिंगल स्टोरेज के साथ जा सकते हो, जो यहाँ पर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज द SSD 1, और ये सिर्फ 240 GB का है। ये काफी ज्यादा स्पीड आपको देने वाली है कंपेयर टू द कन्वेंशनल HDD। प्राइस देखते हो दोस्तों इसकी तो अभी फिलहाल के लिए 2400 है, और दोस्तों प्राइस ग्राफ में भी देखोगे तो ये इतना ही नीचे गया है, इसके नीचे अभी तक ये आया नहीं है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज द रैम। तो इसके लिए दोस्तों मैं कॉर्सर का 8 GB की स्टिक यूज कर रहा हूँ। सिंगल स्टिक है, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ड्यूअल स्टिक यूज कर सकते हो। ये जो है 300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला रैम है। अल्दो गाइस ये मदरबोर्ड 3200 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है। इस पीसी बिल्ड के लिए मैं 3000 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। बजट अगर आपका ज़्यादा है तो आप 3200 के साथ भी जा सकते हो। इसकी प्राइसिंग दोस्तों अगर आप देखते हो तो ये 3200 रुपीज़ के आसपास है, बट गाइस प्राइस ट्रैकर में देखोगे तो ये 3000 तक नीचे उतरते हैं, सो प्लीज नोट दैट। एंड अभी गाइस फाइनल कंपोनेंट इस लिस्ट का दैट इज द PSU। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दिस इज द पावर सप्लाई कैलकुलेटर फ्रॉम द कूलर मास्टर। तो यहाँ पर मैंने सारा डेटा फीड कर दिया है जो भी बिल्ड हम आज करने वाले हैं।
सो इसके हिसाब से दोस्तों जो पावर कंजम्पशन होने वाला है वो सिर्फ 218 वॉट्स का होने वाला है। बट टू बी ऑन द फ्यूचर साइड और फ्यूचर प्रूफिंग के लिए दोस्तों मैं 450 वॉट का पावर सप्लाई इस बिल्ड में सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस बिल्ड के लिए दोस्तों मैं कूलर मास्टर का 450 वॉट का 80+ नॉन मॉड्यूलर PSU सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसकी कीमत अभी आप देखोगे तो ये 3300 रुपीज़ है। आपको अगर चीपर ऑप्शंस मिलते हैं 450 वॉट में तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। प्राइस ग्राफ में दोस्तों अगर आप देखते हो तो ये जो है 3000 रुपये तक नीचे ड्रॉप इजीली हो जाते हैं। नाउ टू सम अप गाइस, इन सारे कंपोनेंट्स की टोटल अगर हम करें तो ये 33,000 तक आता है। फिलहाल के लिए जो सेल पीरियड चल रहा है उसके हिसाब से आपको इजीली 2 से 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दोस्तों पोस्ट लॉकडाउन के बाद सारे कंपोनेंट्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2-3 महीने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो हो सकता है इनके प्राइस और भी कम हो जाए। सो ये बिल्ड आप इजीली 30,000 के अंदर बना सकते हो। सो दोस्तों दैट वाज इट फ्रॉम टुडेस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन को क्लिक करें या फिर यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड किए गए सारे न्यू वीडियोज़ की अपडेट अब तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।